मुंह से गलती से निकल गई, मैं तो भगवान हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो 2-4 ब्रजवासी धक्का देते भाई ग्वाला आगे आए, बोले का कही तेने, दोबारा कहियो कौन है तू। ठाकुर जी बोले मैं तो भगवान हूं। ग्वाल वाल हंस के बोले अरे भगवान तो पे अपनो मोड़ो तो ढंगते धोनो आवे नहीं है, तू भगवान बनने को चलो कभी मोड़े में अपनी शीशा में अपनो शकल देखी तेने, कौन से काम करे तेने भगवान जैसे, चोरी चकारी ये सब भगवान के काम है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा तुमने चोरी चकारी तो देख ली, तुमने ये ना देखो कि मैं 6 दिन को हो जब मैंने पूतना मारी, कोई 6 दिन को बालक मार सके इतनी बड़ी राक्षसी को। तो एक ग्वाला बोलो सबन से आगे निकल के आके बस 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 ज्यादा ना बोल मत कन्हैया, तेने मारी पूतना, तू तो वाकू जिंदी छोड़े आयो, वहां में जाके 2 लाठी मैंने मारी तब मरी जाके, तेने मारी पूतना, बनो भगवान। ठाकुर जी ने सोची हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के भी कहेंगे ना हम भगवान है, तो भी ये ब्रज वाले मानने वाले नहीं कि हम भगवान हैं, और ऐसे ही अच्छा है। भगवान मान लेंगे तो कल बताया ना भगवान की क्या हालत होती है, बेचारे वो छोटी सी अलमारी में फंसे बैठे रहते दिन भर, और एक आध भी भगवान नहीं होते, एक अलमारी में 10-10 20-20 भगवान फिक्स होते हैं। मंदिर है इतना सा और भगवान है इतने सारे 33 करोड़, तो कहाँ फिट करेंगे उनको। ऐसे जैसे तैसे जितने फिट हो जाते हैं उतने कर लेते हैं, और उसमें भी ऐसे एग्जीबिशन लगा के रखते हैं कि जरा सा भोलेनाथ जी अपना त्रिशूल घुमाए ना तो सीधा हनुमान जी को जाके लगे, इतना भगवानों को भरे रहते हैं। पर ये सब शास्त्र के विरोध में है, ऐसे शास्त्रीय पद्धति नहीं होती, पर चलो जिसका जो मन वो कर लेता है। लेकिन शुद्ध भक्ति यही है कि हमारे घर में हमारे मंदिर में बस एकमात्र भगवान होने चाहिए और गुरु का चित्र होना चाहिए, इसके अलावा मंदिर में ज़्यादा सब रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन ब्रजवासियों ने भैया स्केल दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ बजा दो। भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करके रखा, और जब 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद पूछा गया गोपियों से ब्रजवासियों से कि भैया 7 दिन भूखे प्यासे कैसे खड़े रहे आप, कैसे तुमने कुछ खाया पिया नहीं, भूख। तो गोपियों ने कहा कि 7 दिन तक हमने पान किया ना। क्या पान किया? हमने ठाकुर जी के स्वरूप का रस पान किया, उनके नेत्रों का रस पान किया, उनके अधरों का, उनके दर्शन का रस पान किया। यहाँ एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक बार क्या होता है, भगवान का एक सखा था, मित्र था, तो वो था नंदगांव का, और बचपन में उसका ब्याह, उसकी शादी हुई बरसाने की एक लड़की गोपी से जिसका नाम था माधवी गोपी। तो पहले के जमाने में छोटे छोटे ब्याह हो जाते थे बचपन में ही, फिर बाद में होता था गौना, बाद में विदाई होती थी जब बड़े हो जाते थे। तो माधवी की शादी नंदगांव के ग्वाला से हो गई थी बचपन में। अब जब बड़ी हुई, अब बारी आई ससुराल जाने की, तो उसकी माँ माधवी को समझा रही है, जैसे माँ सिखाती है तो वैसे माधवी को समझा रही, देख बेटी तू नंदगांव जा रही है, देख बड़ी ध्यान से जाना, वहां एक जादूगर रहता है, बड़ा खतरनाक जादूगर है, सब पर ऐसा जादू चलाता है कि जो उसको एक बार देखता है उसको अपना बना लेता है। एक बार देख करके वो मुस्कुरा दे ना तो फिर ना घर की रहेगी, ना ससुराल की, ना मायकी की, कहीं की नहीं रहेगी, इसलिए उससे बच के रहना। तो माधवी पूछती है अच्छा मैया क्या नाम है उसका, क्या नाम है बताओ, कौन है ब्रज का जादूगर? ई ले लेना, ई।
ब्रज का एक ही जादूगर है जो सब पर जादू जादू चलाता है, वो है कन्हैया। और पता है माधवी, उस जैसे एक जादूगर के पास एक जादू की छड़ी होती है ना, वैसे इसके पास भी एक जादू की छड़ी है। कौन सी? बोलो ना। बांसुरी। जो वेणु है, जो बंशी है, वो इस जादूगर की छड़ी है। तो माधवी जब जाए ना तो तू एकदम उससे बच करके, छुप छुप करके उससे दूर रहना। तो बोली ठीक है। अब हमारे ठाकुर जी भी इतने नटखट हैं, जैसे वो ग्वाला अपनी माधवी को बैलगाड़ी में रख करके ला रहा था, नंदगांव में एंट्री उसकी हुई ही कि एकदम सामने ठाड़े मिल गए मुस्कुराते हुए। और मुस्कुरा के ग्वाला से बोले, चोरे भैया ले आयो नई बहू। ग्वाला बोला, हाँ कन्हैया ले आयो बहू। तो ला हमको आगो मोड़ो दिखा भाभी को। तो ग्वाला ने कही माधवी को कि माधवी ये हमारो बड़ो पक्को वारो यार है कन्हैया, या को अपनो मोड़ो दिखा दे। अब जैसे कन्हैया नाम सुना तो इतना सा घूंघट था, अब कन्हैया सुनते इतना कर लिया, ये तो वही खतरनाक जादूगर मिल गया जिसको हमारी मैया बचने को कह रही थी, और ये तो एकदम ठाड़ा मिल गया सामने। पर कोई बात नहीं, घूंघट करके बैठ गई। ग्वाला बोला, अरे माधवी मुंह दिखा देना। तो बोली अरे हमारे कन्हैया को आज तक कोई काम के लिए मना नहीं, और तू आते ही आते मना करने लगी। ठाकुर जी बोले, कौन सी अप्सरा ले आयो जो मोड़ो नहीं दिखा रही? या तो कछु ज्यादा ही सुंदर है, और या तो कछु कुछ गड़बड़ है। तेरी बहू कानी है का जो मोहना दिखा रही? ग्वाला बोलो, नाना कन्हैया कानी तो नहीं है तो बड़ी सुंदर, पर पतो ना या को कायगरी दिखा दे मोड़ो। ठाकुर जी बोले, नहीं दिखाएगी? नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी बोले, जा तो तू भी कहा याद रखेगी, आज के बाद यू कन्हैया तेरो कभी मुंह नहीं देखेगो। और गुस्सा होके नाराज होके चले गए। घर आए तो यशोदा मैया को न्योता आया हुआ था। गांव में कोई भी नई बहू आती थी ना तो उसका उद्घाटन यशोदा मैया और ये लाला, ये दोनों ही मुंह देख के करते थे। पहला मुख यही देखते थे। ठाकुर जी को नई बहू देखने का बड़ा शौक था। तो ठाकुर जी ने, यशोदा मैया बोली, चल लाला बाकी बहू आई है तो को दिखा लाऊं। ठाकुर जी बोले, खबरदार वा को नाम लियो तो, बड़ी बड़ी बेकार बहू आई है, अजी हमारी तो आते ही बेइज्जती कर दी, मोड़ो ही नहीं दिखा रही, हम भी वहां को मुंह नहीं देखेंगे, जाओ तुम देख के आओ। अब तो महाराज माधवी ने पूरी अपनी जी जान लगा दी। जब उसको पता लगता अब कन्हैया गैया चरा के आ रहा है, तो सारी गोपियां घर से बाहर निकलती और ये भीतर घुस जाती कि दिख ना जाए। जब बांसुरी सुनती तो कान पे हाथ लगा लेती कि नहीं नहीं मुझको नहीं सुननी, मेरी माँ ने कहा है कि उससे दूर रहना है। कान पे हाथ लगा के ठाड़ी हो जाती। बचती रही। पर इस कन्हैया से कौन कब तक बच सकता है। अब जब इंद्र ने प्रकोप किया, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे जान बचाने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए। और भागते भागते माधवी भी दौड़ रही है, यहाँ से वहाँ भाग रही है। और भागते भागते उसका जो सर का घूंघट है ना वो हट गया। और जैसे घूंघट हटा और नजर सामने गई तो क्या दिखाई दिया? आहा, ये गिरिराज जी के पास में इतनी सुंदर उंगली, ये हस्त कमल, इतना सुंदर हाथ किसका है? फिर नजर हाथ से थोड़ी और आगे बढ़ी। आहा, इतना सुंदर कंठ किसका है? और नजर आगे बढ़ी, ये इतने सुंदर होष्ट अधर किसके हैं? और नजर ऊपर गई, आहा, इतने सुंदर कमल के समान नयन किसके हैं? और जैसे देखा तो वह वहीं स्टैचू की तरह, खंबे की तरह खड़ी रह गई। सब गोपी धक्का दे रही, अरे भग आगे चल गिरिराज जी के नीचे चल, बह जाएंगे सब पानी में। पर अब कहाँ इसको होश था, बस खड़ी की खड़ी रह गई। दूसरी सखियों से पूछ रही, ये कौन है? इतना सुंदर राजकुमार कौन है? सखी बोली, वही तो है। बोले वही कौन? बोले वही जिससे तू बची फिरती थी।
हम समझाते थे अरे कृष्ण का दर्शन कर ले, एक बार देख ले, पर नहीं, तुझे तो मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। जैसे माधवी ने सुना, आह इतने सुंदर स्वरूप से मैं बचती थी और मैंने इसका दर्शन नहीं किया, वो भी इस घूंघट की लाज में आके। आज ये सारी लोक लज्जा उठा के फेंक दूंगी। और तब से घूंघट उतारा माधवी ने। और कब तक उतारा जानते हो? अगले जन्म में यही माधवी राजस्थान में मेड़ता में भक्तिमती मीराबाई के रूप में प्रकट हुई, जिसने घूंघट की लोक लज्जा सब उतार के फेंक। एक जन्म बर्बाद कर चुकी हूं बिन कृष्ण दर्शन के, ये जन्म नहीं करूंगी। अब चाहे कोई कितनी गाली दे, कोई कितनी भी मुझे कहे कि लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। अब लोक लज्जा की कोई जरूरत नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान की जब भक्ति हृदय में आती है ना, तो डर अपने आप चला जाता है। कभी डरते थे कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर लगता है कि लोग कहेंगे अरे बाबा जी हो गया, कंठी पहनने लगा, माला पहनने लगा। पर सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के स्वरूप को गोपी कहती है, हम 7 दिन तक भगवान के स्वरूपामृत का पान करती रहे, भगवान के स्वरूप का दर्शन करती रही। कैसा ठाकुर जी का अद्भुत, अनुपम, अवर्णनीय स्वरूप है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबर, जिनके गले में कौस्तुक मणि पीतांबर धारण किए हुए, ऐसा अद्भुत श्री ठाकुर जी का स्वरूप। आइए ब्रज का एक भाव सुनिए। ब्रज का एक भाव है जिसमें गोपी ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। आप सब भी 2 मिनट उसका आस्वादन करें, दर्शन करें, और फिर बढ़ेंगे हम महाराज की कथा की ओर, जो बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी है।